देश की राजधानी दिल्ली, जहां कानून का राज होना चाहिए, वहां अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या कानून के रखवाले ही कानून तोड़ने में लगे। बीते कुछ दिनों में सामने आई घटनाओं ने राजधानी की पुलिस व्यवस्था पर गंभीर और बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कहीं रिश्वत, कहीं सट्टे का खेल, कहीं पीड़ितों की शिकायत तक दर्ज न करना, और अब इस कड़ी में 2 एसएचओ पर बड़ी कार्रवाई ने पूरे महकमे को हिला कर रख दिया है। ताज़ा मामला पश्चिमी दिल्ली का है, जहां उत्तम नगर थाने के एसएचओ को प्रशासनिक कार्रवाई के तहत लाइन हाजिर कर दिया गया। ये कदम किसी एक घटना का नतीजा नहीं है, बल्कि लगातार मिल रही शिकायतों और लापरवाही की परतें खुलने के बाद उठाया गया अधिकारियों द्वारा कदम है। मिली जानकारी के मुताबिक हाल ही में उत्तम नगर ऑपरेशन सेल की टीम ने उत्तम नगर इलाके में 20 लाख रुपए से ज़्यादा का ड्रग्स बरामद किया, और सवाल ये उठा कि इतनी बड़ी मात्रा में नशे का कारोबार थाना क्षेत्र में कैसे चल रहा है, और स्थानीय पुलिस की जो मिली भगत है क्या इसमें शामिल है, या फिर वो इसे नज़रअंदाज करते रहे, और क्यों नज़रअंदाज करते रहे। इसी घटना के बाद डीसीपी कुशल पाल सिंह, जिन्हें मार्च में द्वारका जिले की कमान संभाली, एक्शन मोड में आ गए। उन्होंने साफ निर्देश दिया कि ड्रग्स और अन्य अपराधों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी, और ऑपरेशन सेल की सक्रियता के बाद सच्चाई सामने आई तो जिम्मेदारी तय हुई और उत्तम नगर एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया गया। लेकिन जो कहानी है वो वहीं पर नहीं रुकी। द्वारका जिले के छावला थाने में भी हालात कुछ अलग ही थे, जहां एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी गंभीर घटना के बाद भी पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की, जिसके ऊपर सवाल उठने लगे। आरोप है कि कई दिनों तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई, जिसके बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया, मामला तूल पकड़ने लगा। जब जाकर केस दर्ज हुआ और बात आला अधिकारियों तक पहुंच गई और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए थाना छावला के एसएचओ पर भी कार्रवाई की गई है और उन्हें भी पुलिस लाइन भेज दिया गया, यानी कि 2 एसएचओ लाइन हाजिर हैं। अब इन दोनों मामलों को अगर पिछले दिनों की घटनाओं से जोड़कर देखा जाए तो तस्वीर और भी डरावनी हो जाती है। हाल ही में सीबीआई ने नांगलोई इलाके में कुछ पुलिसकर्मियों को सट्टा चलवाने के मामले में रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। पैसे लेते हुए पकड़े गए थे। पश्चिम बिहार थाने में एक पुलिसकर्मी रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था, अटेम्प्ट टू मर्डर के मैटर में। ये घटनाएं इशारे करती हैं कि सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार फैल चुका है। चौंकाने वाली बात यह है कि वायरल तस्वीरें भी सामने आती हैं जिनमें लिखा है कि एसएचओ की अनुमति के बिना कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। अगर ये सच है तो ये वाकई में कानून का मजाक है। आम जनता के अधिकारों पर यह सीधा हमला है कि एक तरफ सरकार ड्रग्स फ्री अभियान चला रही है, ऑपरेशन सशस्त्र चला रही है, और दूसरी तरफ राजधानी में ड्रग का कारोबार पनप रहा है। एक तरफ पुलिस सुरक्षा का भरोसा देती है, दूसरी तरफ पीड़ितों को इंसाफ के लिए भटकना पड़ता है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों के लिए ये जो सिचुएशन है सिरदर्द बनती जा रही है। लगातार सामने आ रही ये घटनाएं साफ संकेत दे रही हैं कि ये छोटे स्तर की कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, बल्कि ये पूरा जो सिस्टम है जो सड़ चुका है, इसकी गहराई से जांच और इसमें सुधार की ज़रूरत है। उत्तम नगर और छावला के एसएचओ पर हुई ये जो कार्रवाई है एक चेतावनी है कि अगर जिम्मेदारी निभाने में चूक हुई तो दिल्ली पुलिस अब कार्रवाई करेगी। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये कार्रवाई सिस्टम को साफ कर पाएगी, या फिर ये सिर्फ ऊपर ऊपर दिखने वाली हलचल है, जबकि अंदर का खेल बदस्तूर जारी रहेगा। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि ये जो कार्रवाइयाँ हैं ये महज औपचारिक हैं या फिर इनका असर भी होने वाला है। क्या दिल्ली की पुलिस, वो भ्रष्ट अधिकारी जिन्होंने कानून व्यवस्था का मजाक बनाकर रख दिया है, वो सुधरेंगे या फिर ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। पूरे मैटर पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।